नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं प्राइम टाइम शो। मैं हूं परवीन सिंह। महाराष्ट्र में शपथ ग्रहण समारोह की तारीख सामने आ चुकी है। बीजेपी सूत्रों के मुताबिक 2 दिसंबर को बीजेपी विधायकों की बैठक होगी, जिसमें विधायक अपने दल के नेता का चुनाव करेंगे। उसके बाद 5 दिसंबर को दोपहर करीब 1 बजे मुंबई के आजाद मैदान में मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण समारोह होगा। समारोह में पीएम मोदी समेत बीजेपी के तमाम मुख्यमंत्रियों और दूसरे दिग्गजों के जुटने की पूरी संभावना है। खबरें ये भी हैं कि किसको क्या मंत्रालय मिलेगा, ये तीनों पार्टियों के नेता तय करेंगे और आगे का फार्मूला तीनों दल के नेता ही तय करेंगे। इधर अघाड़ी में उद्धव पूरी तरह से ठिकाने लगा दिए गए हैं। कांग्रेस और एनसीपी साथ रहेंगे, लेकिन उद्धव का अघाड़ी से पत्ता साफ हो चुका है। तो कैसे महायुति ने विपक्ष के नैरेटिव को किया फेल, कैसे उद्धव को कांग्रेस और शरद पवार ने लगाया ठिकाने, इसी पर चर्चा के लिए स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। तो यहाँ पर महाराष्ट्र को लेकर सियासी तस्वीर साफ हो चुकी है और उद्धव ठाकरे हैं वो ठिकाने लग चुके हैं। देखिए, ये बात कैपिटल टीवी पे हम लोग शुरुआती दौर से कहते आ रहे हैं जी। ही इज गोइंग टू बी द बिगेस्ट लूजर। लेकिन अब पिछले 24 घंटे में क्या हुआ, इसको समझिए। एक तो कुछ मीडिया वाले अपने इमेजिनेशन में, अपने फ्रस्ट्रेशन में और मोदी विरोध में, बीजेपी विरोध में अनर्गल बातें किए जा रहे हैं। देवेंद्र फडणवीस का पत्ता कटा, आज रात में हो गया खेल। एक और चौंकाने वाली खबर आ रही है, बीजेपी के अंदर हो गया बहुत बड़ा। अरे बकवास करना बंद करो, बकवास बंद करो। इंफॉर्मेशन होती नहीं, जानकारी होती नहीं, कोई जान पहचान है नहीं जहां से आपको पक्की खबर मिले। सूत्र आपके कच्चे हैं। किसी थर्ड ग्रेड यूट्यूबर की बातों को सुन के आप बड़े बड़े पत्रकार भी आजकल ये धंधे में लग गए हैं। भाई कोई खबर है उसको कंफर्म करो, रिकंफर्म करो, तो बात समझ में आती है। देवेंद्र फडणवीस बनेंगे मुख्यमंत्री, यही अभी तक फैसला है। देयर इज नो इफ और बट। और ये वो इसलिए कि कोई प्रेशर टैक्टिस इधर उधर गेम नहीं हो रहा है, बिकॉज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी वो चाहते हैं देवेंद्र फडणवीस बने। प्लेन सिंपल, खत्म कहानी। लेट लतीफी जो हो रही थी, कल भी हमने बताया था, आज उसको और भी क्लियर तरीके से समझ लीजिए। शिंदे साहब भाई मुख्यमंत्री थे, किसी का भी कलेजा फटता है यार कि भाई मुख्यमंत्री में था, अब उसको हमको छोड़ना पड़ रहा है, तो ज्यादा से ज्यादा शक्ति हमारे पास रहे। अपने लोगों को भी तो बताना है कि हम मुख्यमंत्री पद छोड़े, लेकिन हमारे पास ये मंत्रालय आ गया। ही वॉन्ट्स होम मिनिस्ट्री, बीजेपी ने मना कर दिया, प्लेन एंड सिंपल। और ये चीज मैं देख रहा था, कुछ लोग तो कि अभी भी वो कोई अवार्ड जो है वो एनसीपी का लीडर वो शिंदे से मिलने गया, जितेंद्र अवार्ड, वो कोई कहानी बना रहे हैं। सब करमचंद हो गए, सारे करमचंद हो गए। जो बचा खुचा कांग्रेस है, बचा खुचा उद्धव ठाकरे की पार्टी है, वो भी कब टूट जाएगी पता नहीं चलेगा। आप लोगों के दिमाग में काम करता है नहीं करता है तो खैर, ये कहानी तो चलती रहेगी। और कुछ लोग जो फ्रस्ट्रेटेड हैं, जो हार से व्याकुल हैं, वो अभिसार शर्मा, ये वाजपेयी, रवीश कुमार, अजीत अंजुम जैसे लोग, उनको दरकिनार कीजिए। हैव सिंपैथी विद देम। सिंपैथी, बेचारे लोग बोलने दो इनको, क्या करेंगे ये, इनके अलावा इसके अलावा तो कोई काम है नहीं उनको बोलने देना चाहिए। विश्वास मत कीजिएगा उनकी खबरों के ऊपर। तो ये कहानी तो खत्म हुई। कहानी क्या दबाई जा रही है जी, इनसाइड स्टोरी दबाई क्या जा रही है। भाई कोई पूछ रहा है कि अभी तक उद्धव ठाकरे और राहुल गांधी में फोन पे बातचीत हुई क्या? बेसिक कॉमन सेंस। क्या मल्लिकार्जुन खड़गे ने उद्धव ठाकरे से फोन पे बातचीत की क्या शरद पवार की बातचीत हुई क्या राहुल गांधी से, या शरद पवार की बातचीत हुई क्या उद्धव ठाकरे से? क्या उद्धव ठाकरे, राहुल गांधी और शरद पवार मिलकर कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं क्या? नहीं। क्यों? कुल्हाड़ी चल गया है, एक्सीडेंट हो गया इस महाविकास अघाड़ी का। अब उद्धव ठाकरे को मुंबई में पत्रकारों को बुला बुला करके
एक ही कहानी ड्राफ्ट की जाती है, सबको दिया जाता है कि भाई कोई ब्रीदर, जैसे होता है कि खूब तैरते हैं, डूबने लेते हैं, तो कभी कभी मुंह निकालते हैं बाहर, एक दो सांस लेते हैं, फिर अंदर डूब। तो वही कर रहे हो उद्धव ठाकरे कि राज ठाकरे उद्धव ठाकरे मिल सकते हैं। अरे कोई नहीं मिलने वाला। ये जब भी चुनाव हारते हैं ये कहानी शुरू हो जाती है। अखबार वाले भी पुराना वो गूगल करते हैं, पुरानी खबर लाते हैं और इधर उधर एक दो वर्ड बदला और चेप दिया खबर। ये हर बार ये कहानी होती है। राज ठाकरे के बेटे को हरा दिया आपने और राज ठाकरे को यह सोच रहे कि मिलकर के हम लोग साथ चुनाव लड़ेंगे। एक बात समझ लीजिए, उद्धव ठाकरे के पास कोई ऑप्शन नहीं है महाविकास आघाड़ी से बाहर होने के अलावा। क्यों? इट इज नॉट फॉर हिम टू डिसाइड, कांग्रेस हैज ऑलरेडी डिसाइडेड। कांग्रेस ने फैसला कर लिया है कि किक देम आउट। राहुल गांधी ने जिस तरीके से कहा कि वैचारिक लड़ाई है और हमारी वैचारिक लड़ाई में उद्धव ठाकरे कहीं फिट नहीं बैठते। क्यों हारे? ये कांग्रेस वाले ये खबर दबाने में एक्सपर्ट है ना। भाई सरकार बीजेपी की है, सिस्टम कांग्रेसी चल रहा है, जो खबर चलाना चाहते हैं ये लोग चलवा देंगे। बताइए 18 नंबर पे ईवीएम का डिस्कशन किया, हाँ मीटिंग की बात पे अब याद आ गया, भिड़ गए आपस में राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे। वो थोड़ी देर के लिए आए, बहसबाजी हुई, आपस में ही भिड़ गए और मल्लिकार्जुन खड़गे ने राहुल गांधी के चुने हुए लोगों को टिका टिका के खरी खोटी सुनाई। इसलिए मीटिंग से बाहर गए वो। जितने ये चमचे टाइप के हैं राहुल गांधी के, जिनका कोई लेना देना नहीं, जनता में कोई पैठ नहीं, ये राज्यसभा में दलाली करके बैठने वाले लोगों की जो जमात है उसको टिका टिका करके मल्लिकार्जुन खड़गे ने ठोका है कल राहुल गांधी प्रियंका वाड्रा के सामने। और इसलिए वो लोग निकल गए। आजकल नया बीमारी हुआ ना कूल टाइप का बिहेव करने का। पहले बोल दिया कि भाई जब कड़ा डिसीजन लो, निकाल बाहर करो सबको। किसको? जो राहुल गांधी के चमचे नहीं है। ठीकरा वहां फोड़ दो। ठीकरा कहां फोड़ो? लोकल लीडर्स के ऊपर। अब हुआ क्या? राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी पुनर्जन्म वाली पार्टी है, भाषण देने के लिए। वो बेसिकली अपने आप को इनकरेज करना चाह रहे थे कि पुनर्जन्म वाली पार्टी है। और ये खड़गे तो एंटी हिंदू आदमी है ना, वैचारिक दृष्टि से भी पुनर्जन्म तो हिंदुओं में ही होता है। तो राहुल गांधी ने कहा कि पुनर्जन्म वाली पार्टी है, हम मरते नहीं, हम फिर से पैदा हो जाएंगे, फिर से राख से हम फिर खड़े उठ जाएंगे। कांग्रेस पार्टी वैसी है। खड़गे ने उनके भाषण के खत्म होने का इंतजार, वो बोल ही रहे थे अगला सेंटेंस कि वो बीच में टपक पड़े। कहा कि राहुल जी ये पुनर्जन्म वाली पार्टी नहीं है कांग्रेस पार्टी, ये अजर अमर पार्टी है, आप अपने आप को ठीक कीजिए थोड़ा सा। क्यों? क्योंकि राहुल गांधी का पूरा गैंग इस बात को साबित करने में है कि खड़गे की वजह से हार गए। बात समझिए क्या चल रहा है। और जो जो पॉइंट उन्होंने लिख करके दिया है और ट्वीट भी कर दिया, क्यों किया? वो इसलिए किया ताकि वो बता सके कि हमने क्या कहा है। क्योंकि 4 लोगों के ऊपर गाज गिर रही है, जिसमें नंबर 1 मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, केसी वेणुगोपाल है, जयराम रमेश है और पवन खेड़ा है। कि मैनेज नहीं हो पा रहा है। अब राहुल गांधी को यह तय करना है कि इसका सब्स्टिट्यूट कौन सा होगा। क्योंकि देखिए ये तो स्टैंप है, मल्लिकार्जुन खड़गे ही डजंट हैव पावर। बिल्कुल सब कुछ तो राहुल गांधी कर रहे हैं। तो ये बवाल मचा, राहुल गांधी उठ के चल दिए। क्यों चल दिए? क्योंकि राहुल गांधी के सामने ही पकड़ा उन्होंने कानूगोलू को। कानूगोलू को पकड़ा। हमने 4 दिन पहले खबर दी थी जिसमें हमने बताया था कि किस तरीके से कांग्रेस पार्टी को पहले ही मालूम था कि हम हार रहे हैं,
क्योंकि इन्होंने अपना सर्वे करवाया था, उस सर्वे में कांग्रेस पार्टी हार रही है, कानूगोलू ने यह बात कह दी थी। लेकिन क्या हुआ, मीटिंग में जो आपको ठोक दिया गया, महाराष्ट्र की वजह से नहीं, झारखंड और हरियाणा की वजह से। खड़गे ने सबके सामने कहा कि भाई आपके ऊपर बड़ा विश्वास करते हैं हम लोग, आप बेकार की रिपोर्टें देते हो, हम लोगों को सोचना पड़ेगा आप क्या कंट्रीब्यूशन कर रहे हो। आपने हरियाणा में कहा जीत रहे हैं हार गए, झारखंड में कहा हार रहे हैं जीत गए, ये किस तरह का रिपोर्ट आप दे रहे हो। और तो राहुल गांधी का आदमी है, एक और राहुल गांधी का आदमी है मोहन प्रकाश, राहुल गांधी के दिमाग, उनका गुरु टाइप का उनका रोल है, जो कोई भी कांग्रेस को नजदीक से जानता है। मोहन प्रकाश जी ने कुछ लंबा भाषण दिया कि संगठन में ये बदलाव करना होगा, ये करना होगा, वो करना होगा। तपाक से मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि आप बहुत भाषण दे रहे हो, आपको बहुत सारे राज्यों का जो है इंचार्ज बना करके भेजा, वहां पर क्यों नहीं सब सजेशन देने के लिए आप आ गए। मतलब आप ये समझिए कि क्या टोन एंड टेम्पर था वहां। अंदर तापमान काफी बड़ा, बहुत तापमान था, और उसका ये नतीजा था कि जब ये लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए आए, तीनों के चेहरे उतरे हुए थे। राहुल गांधी गैर मौजूद, राहुल गांधी तो निकल लिए, कौन उसमें फंसेगा। देख रहे कि भाई तो खड़गे साहब हमारे ही लोगों की ऐसी की तैसी कर रहे हैं मीटिंग में, क्या बोला जाए। ईवीएम यूवीएम कुछ नहीं होता, ऑलरेडी शशि थरूर हो या फिर शशि थरूर ने तो मीटिंग में कह दिया कि ईवीएम पे सवाल उठाना ठीक नहीं है। चिदम्बरम ने कह दिया कि ईवीएम करने से कोई फायदा नहीं होने वाला। अब ये लोग बाहर निकल गए, अब प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आप देखिए चेहरा उन लोगों का, बॉडी लैंग्वेज, एक चीज पे एक मत सारे लोग, वो ये कि हम गठबंधन के नाम पे हम थोड़ा बैकफुट पे तो जा सकते हैं, लेकिन सरेंडर नहीं कर सकते। हार की सबसे बड़ी वजह यह है कि हमारे नेता, हमारे कार्यकर्ताओं का मनोबल इस इंडी गठबंधन के लोगों की वजह से टूट गया है। मतलब क्या हुआ, मतलब यह हुआ कि पनौती लोगों को सिर पे बिठाने से हम लोग बर्बाद हो जा रहे हैं, और कई सारे राज्यों में हम इस गठबंधन के चक्कर में विलुप्त हो गए। असर्ट करना पड़ेगा। यूपी में, बिहार में जब आप हिंदी हार्टलैंड में खड़े नहीं हो पाओगे तो फिर कैसे क्या करोगे। और बीजेपी से अगर आपको बाकी राज्यों में जहां 1 to 1 है, आपको तो कुछ राज्यों में बीजेपी को अपने दम पे हराने की आवश्यकता पड़ेगी। बिल्कुल, जब तक आप उसको टेक ऑन नहीं करेंगे और आप पायलन बन करके, स्टेपनी बन करके किसी और के कंधे पे चलेंगे, तब तो हम कांग्रेस पार्टी कभी भी भारतीय जनता पार्टी को हरा नहीं पाएगी। तो ये मैसेज चला गया है। राहुल गांधी की तरफ से फोन इसलिए नहीं हुआ है क्योंकि राहुल गांधी ने एक तरीके से कह दिया थैंक यू, बस हमारा रिश्ता यहीं तक था। उद्धव ठाकरे को कह दिया गया है टाटा बाय बाय। शरद पवार चुपचाप बैठे हुए, उनको मालूम है राजनीति में चुप रहना भी एक बहुत बड़ी स्ट्रेटजी है। ये उद्धव ठाकरे रोज जो है अपने हनुमान को भेज देते हैं बाहर, वो संजय राउत रोज कुछ से कुछ बोल देता है और मामला खराब होता चला जा रहा है। तो ये जो महाराष्ट्र की जो राजनीति का ये चुनाव का जो द एंड हो रहा है, उसमें वो कहते हैं ना कि विनर जो होता है वो सब कुछ अपने पक्ष में लेकर निकल जाता है। यही बीजेपी के साथ हुआ है, और जो लूजर है वो सब कुछ गंवा देता है। सबसे बड़ा लूजर इसमें कोई है तो वो उद्धव ठाकरे हैं, राहुल गांधी हैं, और विनर यहां एक ही है, वो भारतीय जनता पार्टी है। तमाम जानकारी के लिए और सटीक विश्लेषण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।
महायुति में नई सरकार की तस्वीर अब पूरी तरह से साफ हो चुकी है और आघाड़ी के अंत की तस्वीर भी सामने आ गई है। ऐसे में देखना होगा कि महाराष्ट्र की राजनीति में उद्धव का अगला कदम क्या होगा, क्योंकि वो भी विलुप्त से हो गए हैं। इस खास शो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।